अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस किस टाइप के होती हैं। कंडीशन मीन शर्त, यानी जिस बात के लिए, जिस वर्क के लिए कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई की जाए, कोई ना कोई शर्त लगाई जाए, तो इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहती हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ टू क्लॉजेज होती हैं, एक इफ़ क्लॉज होती है और दूसरी मेन क्लॉज होती है। इफ़ क्लॉज में क्या होता है, इफ़ क्लॉज डिस्क्राइब्स कंडीशन ऑफ द वर्क। इफ़ क्लॉज जो है वो वर्क की कंडीशंस को, शर्त को बयान करती है। उसके बाद दूसरी क्लॉज मेन क्लॉज होती है। मेन क्लॉज में क्या होता है, डिस्क्राइब्स द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क। इसमें काम के नताइज को बयान किया जाता है, यानी वर्क जो प्ले हो रहा होता है, जो एक्शन परफॉर्म होना होता है, उसमें असल बात को बयान किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइंड्स कंडीशनल सेंटेंसेस की कितनी काइंड्स हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। सबसे पहले हम ज़ीरो कंडीशनल को डिस्कस करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जनरल ट्रुथ को बयान करती हैं। इसमें जस्ट हक़ैक़ और फैक्ट्स को बयान किया जाता है। इसमें आप इमेजिनरी या सपोज टॉक को बयान नहीं करते। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये कम्बिनेशन ऑफ टू क्लॉजेज होती हैं, एक इफ़ क्लॉज होती है और दूसरी मेन क्लॉजेज होती है। तो सबसे अहम बात ये होती है समझने के लिए कि आपने इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ करना है और मेन क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ करना है। ज़ीरो कंडीशनल में इफ़ क्लॉज में आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वी बॉयल एन एग, कि अगर हम एक अंडे को उबाल लेते हैं, इट डज़ नॉट डिके। अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहली क्लॉज जो इफ़ क्लॉज है उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने यूज़ किया और दूसरे में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया। और ये सेंटेंस पढ़ के हमें पता चलता है कि ये फैक्ट्स को ही बयान कर रहा है कि इफ़ वी बॉयल एन एग, अगर हम एक अंडे को उबाल लेती हैं, इट डज़ नॉट डिके, तो ये ख़राब नहीं होता। बिल्कुल ये फैक्ट बेस्ड बात है, हक़ैक़ है कि अगर हम अंडे को उबाल लें तो ये ख़राब नहीं होगा। तो ये क्योंकि ये जनरल ट्रुथ को बयान कर रहा है, इसी वजह से इसे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में हैं। अ सेंटेंस विच इज़ कंसिडर्ड पॉसिबल, ऐसा सेंटेंस जिसे आप पॉसिबल कंसिडर करती हैं, जिसमें जो एक्शन या जो वर्क डिस्कस किया जा रहा होता है, अगर आप उसको पॉसिबल कंसिडर करती हैं तो वो फर्स्ट कंडीशनल है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, इम्तिहान पास कर लेगा, तो इसकी इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज की फॉर्मेशन देखते हैं कि इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ करना है और मेन क्लॉज में कौन सा यूज़ करना है। तो इसकी इफ़ क्लॉज में जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनकी इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, बट मेन क्लॉज में आपने फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करना है। इसके एग्जांपल देखें कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, कॉमा, ही विल पास द एग्ज़ाम, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होती हैं जिसमें किसी सपोज टॉक को बयान किया जाता है और उसे आप इम्पॉसिबल कंसिडर करते हैं। अ सेंटेंस विच इज़ यूज फॉर सम सपोज टॉक, यानी जो किसी फर्जी बात के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, एंड कंसिडर इम्पॉसिबल, और इसे इम्पॉसिबल कंसिडर किया जाए जो नामुमकिन हो, तो इन्हें सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कहती हैं। अब इसकी इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज में कौन से टेंसेस यूज़ करनी है इसको देखते हैं। इसकी इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करती हैं और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करती हैं। इसकी एग्जांपल देखें। इफ़ ही आस्क्ड मी, अगर उसने मुझसे कहा, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूँगा। यानी ये इस बात का चांस है कि वो मुझे कहेगा भी नहीं और मैं उसकी मदद करूँगा भी नहीं। ये एक सपोज टॉक है, फर्जी टॉक है, यानी इम्पॉसिबल एक्शन के लिए, वर्क के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने ये टेंस का ख्याल रखना है कि आपने इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद इसके लास्ट फोर्थ काइंड, थर्ड कंडीशनल। अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स सच इवेंट दैट हैव हैपन्ड, ऐसा सेंटेंस जो किसी ऐसे वाक़या को बयान करे जो वाक़या हो चुका हो एंड कैन नॉट बी चेंज, और उसे अब आप तब्दील नहीं कर सकते। यानी ये माजी के जो वाक़यात हो चुके होते हैं, अगर आप उनके मुतालिक बात करें जिनको अब आप बदल नहीं सकते क्योंकि वो वाक़यात तो हो चुके होते हैं, तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाती हैं। अब इसकी मेन चीज़ जो होती है, जो फॉर्मेशन होती है कि आपने इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ करना है और मेन क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ करना है। तो इसकी इफ़ क्लॉज में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 मैंने लिखा हुआ है, V3 मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं।
इफ़ ही हैड वन द रेस, कि अगर वो रेस जीत जाता, ही वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइड, तो वो पहला इनाम हासिल कर लेता। इसका मतलब देखिए, हमने एक पहले वाला वाक़या, जो वाक़या माजी में पास्ट में हो चुका है, उसको बयान कर रहे हैं कि एक रेस का कंपटीशन हुआ और वो रेस नहीं जीत सका, और हम उसके मतलब बात कर रहे हैं कि अगर वो उस रेस को जीत जाता तो वो पहला इनाम हासिल कर लेता। क्योंकि अब उसने वो रेस नहीं जीती, इसलिए वो पहला इनाम अब हासिल नहीं कर सकता, तो ये इम्पॉसिबल ही कंसिडर किए जाते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।